क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनूकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिस टाइलन स्ट्रैंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रॉनर, चार्ल्स स्टेल, अभिनीति फिल्म डैनी डायर, पल निकोलस, रोलैंड मनूकियन, जेमी फोरमैन, दानी बेहरी, रिचर्ड ड्रेकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित फ्रेडरिक मोर, संगीत दिया है आइवर गेस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, अमकशिक और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमौक का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लॉबी के साथ गली में उनका पीछा करता है।
तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्थानीय डैनर एडी फिल्म डैनियर के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड डिकल द्वारा फेंक जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटर में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिस टाइलन स्ट्रैंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रनर, चार्ल्स स्टेल अभिनीति फिल्म डैनियल, डैनी डायर, पल निकोलस, रोलैंड मनुकियन, जेमी फोरमैन,
दानी बहरी, रिचर्ड ट्रैकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित, प्रेडिक मोर, संगीत दिया है आइवर गेस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित, मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, सेक्स और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमाव का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लॉबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्तनीय डेनर एडी फिल्म डेनियर के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड ट्रैकल द्वारा फैक्ट जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटर में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिस टाइलन स्ट्रैंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रॉनर, चार्ल्स स्टेल अभिनीति फिल्म डैनी डायर, पॉल निकोलस, रोलैंड मनुकियन, जेमी फोरमैन, दानी बेहरी, रिचर्ड ड्रेकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित फ्रेडरिक मोर, संगीत दिया है आइवर गेस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, अमकशिक और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमाव का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लॉबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है।
कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्थानीय डैनर एडी फिल्म डैनियर के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड डिकल द्वारा फेक जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टेट में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को यूनिक टाइलन स्ट्रेंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रॉनर, चार्ल्स स्टेल अभिनीति फिल्म डैनियल, डैनी डायर, पल निकोलस, रोलैंड मनुकियन, जेमी फोरमैन, दानी बहरी, रिचर्ड ड्रेकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित फ्रेडरिक मोर संगीत दिया है।
आइवर गेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित मैडम वितरण। रिलीज की तारीख 11 मई 2001। कार्यकारी समय 87 मिनट। देश यूनाइटेड कनाडा। भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, अमकशिक और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमौक का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लॉबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्थानीय डैनर एडी फिल्म के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड डिकल द्वारा फेंक जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटर में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिस टाइलन स्ट्रैंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रनर, चार्ल्स स्टेल, अभिनीति फिल्म डैनी डायर, पल निकोलस, रोलैंड मनुकियन, जेमी फोरमैन, दानी बेहरी, रिचर्ड ड्रेकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित, फ्रेडरिक मोर, संगीत दिया है आइवर गेस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित, मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, सेक्स और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमाव का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्टीनियर डैनर एडी फिल्म डैनियर के साथ यौन संबंध बना रही है,
जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियर्टी रिचर्ड डिकल द्वारा फैक्ट जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटर में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिस टाइलन स्ट्रैंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रॉनर, चार्ल्स स्टेल अभिनीति फिल्म डैनी डायर, पल निकोलस, रोलैंड मनुकियन, जेमी फोरमैन, दानी बहरी, रिचर्ड ड्रेकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित फ्रेडरिक मोर, संगीत दिया है आइवर गेस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से
बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, अमकशिक और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमोक का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लोबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्थानीय डैनर एडी फिल्म के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड डिकल द्वारा फेक जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टेट में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा
निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनूकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिक्स टाइलन स्ट्रैंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रॉनर, चार्ल्स स्टेल, अभिनीति फिल्म डैनी डायर, पल निकोलस, रोलैंड मनूकियन, जेमी फोरमैन, दानी बेहरी, रिचर्ड ड्रेकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित फ्रेडरिक मोर, संगीत दिया है आइवर गेस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, सेक्स और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमौक का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लॉबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्तनीय डैनर एडी फिल्म डैनियर के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की
कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड डिकल द्वारा फेंक जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटर में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिल को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिस टाइलन स्ट्रैंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रनर, चार्ल्स स्टेल अभिनीति फिल्म डैनी डायर, पल निकोलस, रोलैंड मनुकियन, जेमी फोरमैन, दानी बेहरी, रिचर्ड ड्रेकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित, फ्रेडरिक मोर संगीत दिया है, आइवर गेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित, मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, आकस्मिक सेक्स और ड्रग्स की
जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमाव का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लोबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्थानीय डेनर एडी फिल्म डेनियर के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड डिकल द्वारा फैक्ट जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटर में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है।
इस फिल्म को योनिक्स टाइलन स्ट्रैंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रॉनर चार्ल्स स्टेल अभिनीति फिल्म डैनी डायर पल निकोलस रोलेट मनुक्यन जेमी फोरमैन दानी बहरी रिचर्ड ड्रेकल छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित प्रेडिक मोर संगीत दिया है आइवर गेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित मैंडोम वितरण रिलीज की तारीख 11 मई 2001 कार्यकारी समय 87 मिनट देश यूनाइटेड कनाडा भाषा अंग्रेजी चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों सेक्स और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमोक का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लॉबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्थानीय डैनर एडी फिल्म डैनियर के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड ड्रेकल द्वारा फेंक जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं
जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटर में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिल को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिस टाइलन स्ट्रेंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रॉनर, चार्ल्स स्टेल अभिनीति फिल्म डैनी डायर, पल निकोलस, रोलैंड मनुकियन, जेमी फोरमैन, दानी बेहरी, रिचर्ड ड्रेकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित फ्रेडरिक मोर, संगीत दिया है आइवर गेस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, आकस्मिक और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में
चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमौक का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लॉबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्तनीय डेनर एडी फिल्मडेनियर के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड डिकल द्वारा फेंक जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटर में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिस टाइलन स्ट्रैंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक
इमेंस निक लव द्वारा निर्मित, लिसा ब्रॉनर, चार्ल्स स्टेल अभिनीति, फिल्म डैनियल, डैनी डायर, पल निकोलस, रोलैंड मनुक्यन, जेमी फोरमैन, दानी बहरी, रिचर्ड ट्रैकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित, प्रेडिक मोर, संगीत दिया है आइवर गेस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित, मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, सेक्स और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमोक का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लॉबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्थानीय डैनर एडी फिल्म डैनियर के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड डिकल द्वारा फैक्ट जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटर में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता।
पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीजें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिस टाइलन स्ट्रैंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रॉनर, चार्ल्स स्टेल अभिनीति फिल्म डैनी डायर, पॉल निकोलस, रोलैंड मनुकियन, जेमी फोरमैन, दानी बेहरी, रिचर्ड ड्रेकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित फ्रेडरिक मोर, संगीत दिया है आइवर गेस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, आकस्मिक और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी।
एक भारी जमोक का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लोबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्थानीय डैनर एडी फिल्म डैनियर के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड डिकल द्वारा फेंक जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटल में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिस टाइलन स्ट्रेंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रॉनर, चार्ल्स स्टेल अभिनीत फिल्म डैनियल
डैनी डायर, पल निकोलस, रोलेट मनुक्यन, जेमी फोरमैन, दानी बहरी, रिचर्ड ट्रेकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित, प्रेडिक मोर, संगीत दिया है आइवर गेस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित, मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, सेक्स और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमोक का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लॉबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ, हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्तनीय डैनर एडी फिल्म के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड डिकल द्वारा फेंक जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटर में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में
दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स ग्रेली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अलविदा चार्ल्स ब्राइट मूवी के बारे में बताती हूँ। निक लव द्वारा निर्देशित 2001 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पॉली निकोसल, रोलैंड मनुकियन और डैनी डायरी ने अभिनय किया है। इस फिल्म को योनिस टाइलन स्ट्रैंगनी प्राइजन से भी जाना जाता है। निर्देशक निक लव द्वारा लिखित टॉमिक इमेंस, निक लव द्वारा निर्मित लिसा ब्रनर, चार्ल्स स्टेल अभिनीति फिल्म डैनी डायर, पल निकोलस, रोलैंड मनुकियन, जेमी फोरमैन, दानी बेहरी, रिचर्ड ड्रेकल, छायांकन डॉनी इमी द्वारा संपादित फ्रेडरिक मोर, संगीत दिया है आइवर गेस्ट, प्रोड्यूसर कंपनी बॉन पार्टी फिल्म द्वारा वितरित मैडम वितरण, रिलीज की तारीख 11 मई 2001, कार्यकारी समय 87 मिनट, देश यूनाइटेड कनाडा, भाषा अंग्रेजी। चार्ल्स जीवन के माध्यम से बहता है क्योंकि वह और उसके दोस्त घर की पार्टियों, सेक्स और ड्रग्स की जीवन शैली का आनंद लेते हैं। हालांकि इसे लूटने के लिए एक घर में घुसने के बाद चार्ल्स को एक बंदूक मिलती है। उन्हें हाल ही में चुराए गए एक हैंडबैग में चाबी और पता मिला। डकैती के दौरान 3 दोस्तों चार्ल्स, जस्टिन और टीमिया ने गलती से मलिक को जगह दी। एक भारी जमाव का आदमी जो तुरंत गोल्फ क्लॉबी के साथ गली में उनका पीछा करता है। तीनों भाग जाते हैं। जस्टी और डेमिया के मनोरंजन के लिए
बहुत कुछ हालांकि चार्ल्स द्वारा जस्टिन को सब कुछ बताने का वादा करने के बावजूद वह बंदूक को गुप्त रखने का फैसला करता है। कुछ समय बाद कहानी चार्ल्स और जस्टिन को उठाती है जब वे एक औद्योगिक कार पार्किंग से गुजरते हैं। बिली डोमियल की खिड़की में देखने के बाद वह स्पष्ट हो जाता है कि द फार्म के एक अन्य सदस्य फ्रांसिस डायरल की प्रेमिका जूली स्थानीय डेनर एडी फिल्म डेनियर के साथ यौन संबंध बना रही है, जो लगभग 20 साल का है। इस समय तक कहानी में यह स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स अपनी जीवन शैली से असंतुष्ट है और जस्टिन के विपरीत अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करना पसंद करेगा, जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को वहीं रहने के लिए पसंद करेगा। इस बिंदु को तब उजागर किया जाता है जब चार्ल्स के चचेरे भाई हेक्टर मोरियती रिचर्ड डिकल द्वारा फैक्ट जारी है। पार्टी में दोनों शामिल होते हैं, जिसमें चार्ल्स को एक एस्टीलेटर में रूप में नौकरी की पेशकश की जाती है। हेक्टर अंत जस्टिन को बाहर फेंक देते हैं और हेक्टर बदले में चार्ल्स को रहने के लिए कहता है, जो वह नहीं करता। पार्टी से घर वापस आने पर जोड़ी लड़ने लगती है। चार्ल्स स्पष्ट रूप से गुस्से में है कि जस्टिन ने उसके लिए अपना जीवन बदलने का अवसर प्रदान कर दिया। चार्ल्स कथावाचक के रूप में दर्शकों को करते हैं कि उस समय से चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। अगले दिन चार्ल्स रैली में फ्रांसिस के पास जाता है और यह जोड़ा एक वैश्विक जिम में जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।